नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जालौर दौरा, नरसाना में श्री दुधेश्वर महादेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में की शिरकत। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक, प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए 3 नई नीतियों का अनुमोदन। और विधानसभा में आज भी जारी रहा सवाल जवाब का दौर। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जालौर दौरे पर रहे। इस दौरान श्री शर्मा ने वहां के नरसाना में श्री दुधेश्वर महादेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आस्था के केंद्रों को विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। श्री शर्मा ने कहा कि मंदिरों ने हमारे मूल्यों के संरक्षण का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास भी विरासत भी के मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यह महादेव की कृपा बरसेगी और दुधेश्वर महादेव मंदिर एक महत्वपूर्ण आस्था स्थल के रूप में उभर कर सामने आएगा। मैं इसके लिए नरसाना वासियों के साथ जालौर और प्रदेश भर के समस्त श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, प्राचीन काल से ही हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे आस्था के केंद्रों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। यह मंदिर धार्मिक आस्था के प्रतीक होने के साथ साथ हमारी सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के प्रमुख केंद्र भी हैं। मंदिरों ने हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे मूल्यों के संरक्षण का काम किया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भारत की जो उपलब्धियां रही हैं, जो पहचान है, उससे हमारे मंदिरों का अहम योगदान है। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हजारों सालों की जो हमारी विरासत है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं विकास भी और विरासत भी। और हमारी विरासत को सजाए हुए हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारी विरासत पर हमें गौरव होता है। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कल मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि बैठक में प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी और राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी लाने, युवाओं को सक्षम और सशक्त बनाकर विकसित राजस्थान के संकल्प की सिद्धि के लिए नई युवा नीति के अनुमोदन, विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स को गुरुकुल की पदवी प्रदान करने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज बिल लाने, रीको औद्योगिक क्षेत्रों के विकास को गति देने के उद्देश्य से राजस्थान लैंड रेवेन्यू बिल लाने सहित कार्मिक कल्याण और सेवा नियमों में संशोधन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले किए गए। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और जलदाय मंत्री श्री कन्हैया लाल ने प्रेस ब्रीफिंग कर मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। संसदीय कार्य मंत्री श्री पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीकी के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 को कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। इस पॉलिसी का उद्देश्य राज्य में एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित करना और राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र में प्रमुख गंतव्य बनाना है। उन्होंने कहा कि इस नीति के क्रियान्वयन से राज्य में आगामी 5 वर्षों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आना संभावित है। जहां तक राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 का प्रश्न है, वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीक को बढ़ते हुए प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है और ये वर्तमान युग में जरूरी भी है। ऐसे स्थापित होने वाले डेटा सेंटर्स के लिए विशेष नीति लागू किए जाने की आवश्यकता महसूस काफी समय से की जा रही थी और इसी को आज लागू किया गया है। इस नीति के तहत सेंटर की गतिविधियों की दक्षता हमारे डेटा सेंटर से उनकी सुरक्षा विश्वसनीयता को भी प्रभावी बनाएगी और मुख्य रूप से आगामी 5 वर्षों के लिए 300 मेगावाट तक के डेटा सेंटर हम विकसित करेंगे। साथ ही साथ राज्य में 20,000 करोड़ का निवेश भी आकर्षित करने का पूरा प्रयास होगा। इसी कड़ी में जलदाय मंत्री श्री कन्हैया लाल ने बताया कि राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने और कनेक्टिविटी में वृद्धि करने के लिए लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाने के उद्देश्य से राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 का मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन किया गया है। ये नीति लॉजिस्टिक्स सुविधाओं की मैपिंग और लॉजिस्टिक क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित कर रोजगार सृजन में सहायक सिद्ध होगी। पिछले 10 वर्षों के अंदर राजस्थान के अंदर
लॉजिस्टिक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, चाहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो, चाहे जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस हो, जिस तरह से विकसित है, बाकी जो माल आता है उसको किस तरह से समय के ऊपर नीचे लोगों के पास सप्लाई दे सके, किस तरह से स्टोरेज कर सके, इसके लिए राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 आज कैबिनेट के अंदर लेके आए। इसमें मुख्य उद्देश्य है वेयर हाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, एयर फ्रेट स्टेशन, कार्गो टर्मिनल, टर्गर आदि इत्यादि हेतु कैबिनेट में जो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा उनके लिए कई तरह की सब्सिडी लेके आए। उनकी जमीन के अंदर जो लैंड जहाँ पे उनकी कन्वर्जन से लेके 5 से 50 करोड़ रुपए तक की अनुदान सरकार देगी 10 वर्षों तक, अगर कोई भी बड़े को इन्वेस्टमेंट करेगा। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ के MOU हुए हैं। इसमें सर्वाधिक 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक के MOU ऊर्जा के क्षेत्र में हुए, जिसके फलस्वरूप प्रदेश ऊर्जा सरप्लस स्टेट बनने की दिशा में अग्रसर है। इसी क्रम में जैसलमेर जिले की फतेहगढ़ तहसील की ग्राम बसड़ा, मगरा, कोठा और देवड़ा में 292.53 हेक्टेयर भूमि 200 मेगावाट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट सहित अन्य के लिए भूमि आवंटित की जाएगी। वहीं जलदाय मंत्री श्री कन्हैया लाल ने बताया कि मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजस्थान युवा नीति 2025 के जरिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमिता और बुनियादी अधिकारों तक युवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। ये नीति युवा नीति 2013 का स्थान लेगी। नई युवा नीति सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी। राजस्थान में जिस तरह से युवाओं का भविष्य है, 28% आज राजस्थान की पॉपुलेशन में युवाओं की भागीदारी है 19 से 35 साल तक। इनका किस तरह से जो एक बेरोजगारी बहुत ज्यादा समस्या है, समय पे उनका काउंसलिंग नहीं होने की वजह से उसको क्या करना है, किस सेक्टर में उसको जाना है, इसके लिए इस पॉलिसी के तहत आज इस मंत्रिमंडल के अंदर जिस तरह से बजट 2024-25 में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी युवा नीति लाने की, आज इसका ड्राफ्ट कैबिनेट में आया गया। विधानसभा में ये भी बिल पास करेंगे। जिस तरह से बच्चे के अंदर किस तरह से अच्छी एजुकेशन हो, उसका अच्छा कौशल हो, स्वास्थ्य, रोजगार, उसको क्या आइडिया है, किस तरह से आज हरित राजस्थान में किस तरह से उसकी भागीदारी है, इसके लिए स्टेट से लेके, जिले से लेके, ब्लॉक से लेके हर पंचायत सेक्टर पे वहाँ का जो ग्राम सचिव से लेके उस किस तरह से बच्चों की काउंसलिंग हो, एक ये पॉलिसी के तहत इसमें भी हमारी सरकार काम करने जा रही है। आज कैबिनेट में ये भी डिसीजन किया। और अब बात 16वीं राजस्थान विधानसभा के तृतीय सत्र की। इसमें आज सवाल जवाब का दौर जारी रहा। इसी कड़ी में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने आज विधानसभा में कहा कि बस्सी विधानसभा क्षेत्र के बस्सी, कानोता और बासखो में संचालित महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के 90% पद भरे हुए हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न विषयों में सहायक आचार्यों के 1936 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को अभ्यर्थना प्रेषित की गई है, जिन पर भर्ती कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। बस्सी, कानोदा तथा बांसको के राजकीय महाविद्यालय में विषयवार शिक्षकों की स्वीकृति, कार्यरत रिक्त पदों का विवरण, विभिन्न विषयों में सहायक आचार्य के लिए 1936 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को अभ्यर्थना प्रेषित की गई है, जिन पर भर्ती कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। महाविद्यालय में रिक्त पदों को नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर यथासंभव भरा जा सकेगा। इसी क्रम में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने विधानसभा में सदस्य द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा महिला छात्रावास स्वीकृत किए जाने का प्रावधान नहीं है। इससे पहले विधायक श्री गणेश गोगरा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि जनजातीय बाहुमूल्य क्षेत्र डूंगरपुर में संचालित बालक बालिका आश्रम छात्रावास और अन्य क्षेत्रों के सापेक्ष क्षेत्र विशेष की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए छात्र क्षमता बढ़ाने का परीक्षण करवाया जा सकेगा। राजस्व मंत्री श्री हेमंत मीणा ने विधानसभा में कहा कि निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करने के कारण वर्तमान में गोलूवाला के उप तहसील से तहसील में और गंधेली और जाखड़ावाली को उप तहसील में क्रमोन्नत नहीं किया जा सकता। राजस्व मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।